से जुड़ने के लिए मोहम्मद निसार इस्लामिक 786 को सब्सक्राइब करें। कि हम जहाँ से आए हैं बस वही तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वही तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, बस मरज बहाना है। मौत रब की मर्जी है, बस मरज बहाना है। और ये भी शेर समाज कर ले मोहब्बतों के साथ कि ये तो बस खुदा जाने हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने। हमको कुछ नहीं मालूम, ये तो बस खुदा जाने। क्या किसके कांधे पर, किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। एक और आशिक़ रसूल की आवाज है, देखेंगे आप शेर कि मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो, मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो, मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुस्तफा को आना है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुस्तफा को आना है। किसके कांधे पर अब यहाँ से जाना है। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चलो, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चलो। मेरे मिल्लत के गयूर और हसास मुसलमानों, मरना यकीनी है, लेकिन मेरे आका इमाम फरमाते हैं कि दुनिया से जाने वालों अगर जाना ही है तो दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जला कर जाओ। जाना ही है तो तुम ये जानते हो कि ये दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। तुमको ये बात मालूम है कि तुम्हारी शोहरत तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। ये तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम कुछ ले जाना चाहते हो तो अपने दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग जला कर जाओ। जब ये चिराग जला कर जाओगे तो कब्र की तारीकी में जब तुम उतरोगे और फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे, ऐ दुनिया से आने वाले तुम क्या लेकर आए हो, तो तुम अपने कब्र में जवाब देते हुए नजर आओगे कि ऐ फरिश्तों तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम इनके बारे में जानना चाहते हो। यही तो मेरे आका है, यही तो मेरे दाता है। अरे ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो। जान है ये जहान की जान है। वक्त
बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं इख्तिसार से आपसे बातें कर लूं। ये सबको मालूम है कि कब्र में 3 सवाल हो, और तीनों सवाल का जवाब भी सबको मालूम है। उलमा बैठे, मैं बड़े मोहतात होके बातें कर रहा हूँ कि आपको सवाल भी मालूम और आपको जवाब भी मालूम, लेकिन कसम खुदा की 3 सवाल होंगे, और इन तीनों सवालों का जो मेन सवाल होगा वाक़या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मबनी होगा, यानी जो आशिक़े रसूल होगा। अच्छा, एक मजे की बात सुने आप कि पूरी जिंदगी जो लोग सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह करते रहे, उनको भी अल्लाह के नाम पर नहीं छोड़ा जाएगा। कब्र में पहला ही सवाल होगा कि तुम्हारा रब कौन है। तो दुनिया से जाने वाला जो पूरी जिंदगी अपने रब के प्रचारों प्रसार में लगा दे और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का ऐलान तो करे, जब रसूल आदम अलैहिस्सलाम की अजमत की बात आए तो उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए। बात इशारों में आप समझेंगे तो वो सोचेगा कब्र में, यार ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, जिस अल्लाह की वहदानियत का मैं ऐलान करता था, जिस अल्लाह की रुबूबियत का मैं ऐलान करता था, लोगों को बताता था कि अल्लाह ही है, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही है, अल्लाह ही सब है। अब तो ये सवाल बड़ा आसान हो गया, उलमाए किराम की दुआएं चाहता हो। अब सवाल बड़ा आसान हो गया कि पहला सवाल ही अल्लाह से रिलेटेड है, पहला सवाल ही अल्लाह से ताल्लुक रखता है, तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है। अब अजीजान मोहतरम, मैं आपके जहन को करीब करना चाहता हूँ। जो सवाल था उसका जवाब बंदे ने दे दिया, जिसका सवाल पूछा गया, जो सवाल पूछा गया बंदे ने उसका जवाब दे दिया। अब दिल में ये बात उसके मौजे मार रही है कि मैंने सवाल का जवाब दे दिया, पहला मरहला हमने पार कर लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाओ, अल्लाह की अपने महबूब से मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। पहला सवाल हो जाएगा, फिर फरिश्ते के अच्छा चलो तुमने पहले सवाल का जवाब दे दिया, अब आओ दूसरे सवाल की तरफ। तवज्जो हाजिर है, मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, जो लोग मुस्तफा जाने रहमत का जैसे ही नाम आता है चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, उनका मैं नाम लेकर अपनी जबान गंदी न करूंगा, लेकिन बात इशारों में समझे। जान मांगो तो जान दे दे, माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये न हमसे हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे दे। और हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तका पर है, हमारा राज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी इबादत और तुम्हारे जिक्र काम न आएंगे। और मैं ऐसा ये कह रहा हूँ तो इस चीज को दलील बनाकर आप इबादत से मुनहरिफ न हो जाइए। याद रखे, इबादत अल्लाह के हुजूर वही कबूल होती है जिस इबादत में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती है। गोया जिस नमाज में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत न हो, वो लाख सजदे कर ले, वो सजदे उसके मुंह पे मार दिए। बड़े आसान और सलेस अंदाज में आपको पूछ रहा हूं हजरत मोहतरम, ये पहला सवाल होगा और सबको उसका जवाब भी मालूम है। ये सवाल तमाम मक्तबे फिक्र के लोगों को मालूम है। जो लोग नबी पाक की अजमत को नापने की नापाक कोशिश करते हैं उनको भी ये जवाब मालूम है, लेकिन उलमा बैठे हैं, मैं बड़े बड़े सूख के साथ कह रहा हूँ कि वो जवाब न दे पाएंगे। कब्र में जवाब कौन देगा? जवाब वो देगा जो आशिक़े मुस्तफा होगा, जवाब वो देगा जो गुलामे मुस्तफा होगा, जवाब वो देगा जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होगी, वही जवाब देगा, वही कामयाब होगा। लाज में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ और मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बड़ा कम है, चूंकि बात मेरे
मेरे बाद एक अजीम शख्सियत आपसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। पहला सवाल कि तुम्हारा रब कौन है। अब वो जो लोग रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मिसलियत का उलमाए किराम बैठे हैं, थोड़ी दुआएं चाहता हूँ। जो लोग पूरी जिंदगी आकाए करीम अलैहिस्सलाम की मिसलियत का सिर्फ प्रचार करते रहे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ समानता का प्रचार करते रहे, वो लोग नबी पाक की अजमत को भूल गए, वो लोग नबी पाक की शान को भूल गए। एक बार मुस्तफा ने कह दिया कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, उस तुम्हारी तरह की रट पूरी जिंदगी लगाते रहे। अमा यार रसूल तुम्हारी तरह कहाँ हो सकते हैं। अभी मुफ्ती पेशतर काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, ये 2 टके के लोग नबी की तरह कैसे हो सकते हैं। जब जिब्रील ना नबी की तरह हो सके तो ये 2 टके के मौलवी कैसे नबी की तरह हो सकते हैं। मेरा तो अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफा के जैसा कोई था न है न होगा, कोई दूसरा नबी सा न हुआ न है न होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी मोहब्बतों के साथ सब लोग सुन रहे हैं। बस मैं चंद बातें आपको डिलीवर करके मैं अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह। पहला सवाल होगा कि तुम्हारा रब कौन है। जो दुनिया से जाएगा, अच्छा किसको नहीं मालूम कि मेरा रब अल्लाह। मालूम आपको? मालूम? सच्ची सबको मालूम। अच्छा तो दूसरा सवाल भी आपको मालूम, उसका जवाब भी मालूम। उलमाए किराम ने आपको बता दिया कि पहला सवाल अल्लाह की वहदानियत के हवाले से होगा, फिर इस्लाम के हवाले से होगा। लेकिन इन दोनों सवाल में अगर आने वाला जवाब दे भी दे, फिर भी उसको रुखसत न मिलेगी, फिर भी उसका छुटकारा न होगा। तो मैं बड़े वसूख के साथ और अकीदे की रोशनी में यह बात कह रहा हूँ, उलमाए किराम को गवाह बनाकर यह बात कह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानने वाला है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह खूब जानने वाला है कि दुनिया से आने वाला क्या करके आया है, दुनिया से आने वाला अपने दामने करम में कितनी नेकियां लेकर आया है, दुनिया से आने वाला अपने नामाए आमाल में क्या लेकर आया है। लेकिन फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है, शान रसालत दिखाना मकसूद है। पहले सवाल का जवाब दे लेगा बंदा, दिल ही दिल में उसको तस्कीन मयसर होगी। चलो पहले सवाल को मैंने हल कर लिया, दूसरे सवाल को भी हल कर लेगा। लेकिन रब छोड़ेगा नहीं, रब छोड़ेगा नहीं, रब छोड़ेगा नहीं। रब छोड़ेगा किसके नाम पर, रब छोड़ेगा किसके नाम पर, रब छोड़ेगा उस नबी के नाम पर। जब कब्र में पूछा जाएगा, आने वाला बता इनके बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या था, इनके बारे में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या था, इनको तुम कहते क्या थे। तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिजवान बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं कि ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है ये जहान की, जान है तो जहान। अब जब आला हजरत का चाहने वाला होगा, गौसे पाक को मानने वाला होगा, आमाल थोड़े कम होंगे चल जाएगा, लेकिन अकीदे में जहां भी डामाडोल होगा। याद रखो जब तुम नबी पाक, अच्छा कब्र में जो तीनों सवाल है, उलमाए किराम बैठे, अगर मैं कहीं भटक जाऊं तो मेरी सलाह भी हो जाएगी। कब्र में जो सवाल है अल्लाह की उलूहियत के बारे में कि तुम्हारा रब कौन है, उसके बाद दीन के बारे में कि तुम्हारा दीन क्या है। अच्छा उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो सबसे खास सवाल है, वो सवाल क्या है कि रसूल पाक के बारे में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, तुम इनको क्या कहते थे। अब फंस जाएगा वही,
अब फंस जाएगा वहीं पर। हम तो आका कहते हैं, हम तो मौला कहते हैं, हम तो दाता कहते हैं, हम तो मालिक कौनैन कहते हैं। वो लोग अपना हाल समझे जो लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं। वो लोग जो नबी की अजमत को नापने की नापाक कोशिश करते हैं, याद रखो वहां ना तुम्हारी नमाज काम आएगी, वहां ना तुम्हारी इबादतें काम आएंगी। दिल अगर इश्क रसूल से खाली रहा तो तीसरा सवाल तुमसे ना दे पाओगे, और जो तीसरे सवाल में फेल हो गया उसके लिए कब्र के अजाब को मुसल्लत कर दिया जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, मैं बड़ी तेजी के साथ आखिरी बात आपको डिलीवर करता हूँ। ये कब्र की एक जिंदगी आपको मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है। आली जनाब मरहूम मगफूर शमी मख्तर को भी ये जिंदगी मिलने वाली है। कब्र की एक मुकम्मल जिंदगी है। उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब मोमिन जाता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। किसके लिए? जिसके दिल में इश्क रसूल का चिराग जल रहा हो, जो आशिक रसूल दुनिया से गया हो, उसके लिए कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन जो दिल में बुग़्ज़े रसूल लेकर गया हो, जो दिल में आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम की नफरत और बुग़्ज़ लेकर गया हो, उसका हाल क्या होगा? अल्लाह खैर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये कुरान मुक़द्दसा सूरह ताहा की एक आयत का जुज़ है, जिसको हम और आप अक्सर व बेशतर जब जब किसी मरहूम को खाक डालते हैं, मिट्टी देते हैं, तो कहते हैं मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अहले इल्म बैठे हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये बताइए, कब्र पे जाते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं और आप अपने अजीज़ों अकारिब को सुपुर्दे खाक कर कर घर चले आते हैं। अरे आप क्या करते हो? मट्टी डालते हो, चले आते हो। अगर उनसे ताल्लुक है तो फातिहा पढ़ लेते हो। कुछ तो ऐसे मरदूद होते हैं कि मर गया मरदूद, उसका फातिहा ना। आप भी बोलो, डर रहे हो क्या? डर रहे हो? या तो टनाटन वाला मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस अतराफ में इतनी वो क्या कहे, बहरहाल मैं अपनी बात को आगे लेके चलूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह तो कादिर है, वो हर शय पे कादिर है। वो कहे कुन तो हो जाए फयकून। अल्लाह चाहे तो पल में जो चाहे हो जाए। ये बातें किसके लिए है? जिनका दिल ईमान से रोशन है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, उस पर हमारा ईमान है ना। अल्लाह जो कह दे वो बात सच है, अल्लाह जो बात कह दे वो बात सच है। जरा बोलो आप भी, अल्लाह जो कह दे बात, और कुछ जाहिल कह रहे कि बदल देंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और जो लोग बदलने की नापाक कोशिश करेंगे, अल्लाह उन्हें ऐसा बदलेगा कि रज़वी से त्यागी हो जाएंगे, और फिर धोबी का कुत्ता। बोलो जरा। अच्छा, सब हम ही लोग बोलेंगे, आप लोग भी कुछ बोलिए, आप लोग भी कुछ बोलिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अहले ईमान ने सुना ये बात, सर तस्लीम हमने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह कादिर है। वो चाहे तो पानी के एक कतरे से हमारा वजूद बख्श सकता है, तो मिट्टी तो बहुत बड़ी बात है ना। इतनी बात समझ पा रहे हैं? हमें और आपको अल्लाह ने कहां से पैदा किया? बोले जरा। मिट्टी से। मिट्टी से, जरा ऊंचा बोले। मिट्टी से, और मिट्टी में ही जाना है ना। और फिर अल्लाह फरमाता है कि इसी मिट्टी से मैं दोबारा तुझे पैदा करूंगा। तो जो अहले अकीदत है, जिनका दिल ईमान से रोशन था, उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया, और अल्लाह के सजा और सजा पे वो समझ गए कि नहीं,
मैं जो करूंगा उस कारनामे की और उस करतूत की हमें सजा भी मिलेगी और जजा भी मिलेगी। ये और बात है कि हम बेअमल हो गए, ये और बात है कि हम बेराहरवी के शिकार हो गए। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और नेकियों के साथ जिंदगी गुजारने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आप खड़े होकर इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। और जरा करीब आ जाए, जो लोग खड़े हो गए करीब आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। अब बैठे आप, थोड़ी देर मेरी बात समाप्त कर ले, उसके बाद आप तकरीर समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। कह दे या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो ईमान की दौलत से लबरेज, वो इस बात को मान गया कि अल्लाह कादिर है, फिर हमें पैदा कर सकता है, अल्लाह कादिर है, फिर हमें जिंदगी दे सकता है। लेकिन ये कुरान जो हमारे लिए एक ऐसी किताब है जो लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में नाज़िल किया, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए अल्लाह ने इस कुरान को नाज़िल किया। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि कुरान पढ़ेगा कौन? जिसका दाखिला मदरसे में हो जाएगा वो। हमने एक बच्चा को दाखिला करा दिया, अब हम इस जिम्मेदारी से बरी हो गए। ये बड़ा आलमिया है हमारे मुआशरे का। कुरान खुलेगा कब? किसी का 40वां होगा तब, किसी का इंतकाल होगा तब। ये समाज की वो हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आज उलमाए किराम का एहसान मानिए और इन तालिबान उलूम नबविया का एहसान मानिए कि जो आपके दरवाजे पर आकर कुरान की तिलावत कर देते हैं। वरना हमने देखा है अपनी आंखों से कि जो घर के लोग हैं वो लोग भी कुरान पढ़ने से कतराते हैं। हाफिज साहब आप पढ़ दीजिए, आलिम साहब आप पढ़ दीजिए, मौलवी साहब आप पढ़ दीजिए। अमा यार, आलिम का मकाम अपनी जगह है, हाफिज का मकाम अपनी जगह है, लेकिन जब तुम अपने बाप के लिए दुआ करोगे तो जो तासीर एक आलिम की दुआ में नहीं है वो तुम्हारी दुआ में अल्लाह ने रखा है। और जब तुम अपने वालिदैन के लिए दुआएं करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ से तुम्हारे माँ बाप की कब्र में रहमतों की बारिश अता फरमाए। ये बात समझ रहे हो? तो आज से कोशिश करो कि कुरान खुद पढ़ो, चंद आयतें ही पढ़ो, इस पैगाम को लेकर जाओ। तो कुछ जाहिलों ने कहा कि अल्लाह कैसे पैदा कर लेगा, और कुछ लोगों का ख्याल तो ये है कि मर गए तो चलो जला दो, उसको हवा में उड़ा दो, और आगे चलो इसको दरिया में बहा दो। अब कैसे इसके अज्जा को इकट्ठा करके वजूद बख्शेगा? नाहंजार जाहिलो, अल्लाह तो इस कदर कादिर है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, भला कादिरीना अला अन मुसव्विया बनाना। अल्लाह तो इस बात पर भी कादिर है कि वो चाहे तो तुम्हारे उंगलियों के पोर को भी बना सकता है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। नहीं समझ पाए? आज पूरी दुनिया में फिंगरप्रिंट का बड़ा चलन है। आज से 50 साल पहले अगर कोई अंगूठा लगाता था तो उसे गंवार कहा जाता था। समझ रहे मेरी बात? थोड़ा 2-4 मिनट लेंगे आप लोगों को। अगर गलती से किसी ने अंगूठा लगा दिया तो बड़ा मायूब जाना जाता था, जाहिल है, गवार है, तरह तरह का अलकाब उसे दिए जाते थे। लेकिन देखो अल्लाह की कुदरत, देखो अल्लाह की कुदरत, देखो कि आज पूरी दुनिया में बगैर अंगूठे का किसी का काम ही नहीं चल रहा है। डीएम साहब हो फिर भी अंगूठा लगाएंगे, है ना? मैं बात तो हवाई की नहीं कर रहा हूँ ना, बात पहुंच पा रही है आप तक, है ना? आज अगर आपको राशन लेना तो अंगूठा लगाओ, कि राशन लेना है तो भी अंगूठा लगाओ। थोड़े थोड़े मामलात पर आपको अंगूठे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन आज से 50 साल पहले क्या ये अंगूठा नहीं था? बोलो भाई, एकेडमिक बातें थोड़ी सुन लो आप, अच्छा लगेगा। अंगूठा था कि नहीं था? अंगूठा था, लेकिन इस अंगूठे की अहमियत नहीं थी।
अगर गलती से किसी ने अंगूठा दिखा दिया तो बड़ा एक मामला हो जाता था। इन उंगलियों का भी बड़ा अच्छा मामला है कि ये उंगली उठती है तो अल्लाह की शहादत और रसूल की रसालत की गवाही देती है। ये उंगली अगर किसी को दिखा दो तो मामला बिगड़ जाता है, और उसके बगल वाली जो उंगली है उसको अगर किसी को दिखा दो तो मामला कुछ और बन जाता है। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इन उंगलियों के पोर के बारे में थोड़ी आप समाप्त कर लो। अल्लाह कैसा कादिर है। जब जाहिलों ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि अल्लाह पैदा कर देगा, अल्लाह कादिर है, जिंदगी दे देगा, लेकिन उन जाहिलों को यह पता नहीं है कि अल्लाह कैसा कादिर है। अल्लाह कैसा कादिर है। अच्छा, जिनका दिल ईमान से खाली होता है ना, वो जब मुशाहिदा करते हैं तब वो यकीन करते हैं। उलमा किराम बैठे हैं, जब वो मुशाहिदा करते अपनी आंखों से देख लेते तो मान जाते। लेकिन अहले अकीदत का तेवर और अंदाज ये होता है कि एक देखने का और हमने खुदा मान लिया है। रसूल कायनात ने जो बात कह दिया वो बात सच है, इसलिए कि मेरे आका से बड़ा सच्चा कोई हो नहीं सकता। आपको सादिकुल अमीन उन लोगों ने कहा है जो आपकी रसालत के मुनकिर हुआ करते थे। उन लोगों ने भी आपकी सदाकत और आपकी अमानतदारी की गवाही दी है। मेरे आका से बड़ा सच्चा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। मेरे आका सबसे सच्चे हैं, सबसे अच्छे हैं, सारे अच्छों में अच्छा। समझिए जिसे वह उन अच्छों से अच्छा हमारा। तो लोगों ने कहा कि ये अल्लाह जब पैदा कर देगा तो पहचानेगा कैसे। आखिरी बात को से गुजार कर, अल्लाह जब पैदा कर देगा तो पहचानेगा कैसे। खरबों लोग होंगे मैदान महशर में। अच्छा, मैदान महशर जो कायम होगा, उलमाए किराम से बारहा आप लोगों ने सुना होगा, महज इस बात के लिए मैदान महशर कायम होगा कि अल्लाह के रसूल का जो मकाम है वो लोगों को दिखाना है। बात इतना क्लियर है, इसमें मैं बात नहीं करूंगा, इतना क्लियर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के जो मुनकिर थे उन लोगों ने कहा कि अल्लाह पैदा कर लेगा, चलो ये बात मान लेते हैं, लेकिन उन खरबों लोगों में अल्लाह पहचानेगा कैसे। मैंने कहा जब खुदा दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब अल्लाह पानी के कतरे से इंसान को वजूद बख्श सकता है, जब अल्लाह मरे हुए इंसान को फिर दोबारा वजूद बख्श सकता है, तो फिर उसकी कुदरत को क्या मुहाल है, उसकी कुदरत को क्या मुश्किल है कि तुम्हें पहचान न लेगा। याद रखो कि तुम्हें खूब पहचानेगा, और अगर यही बात तुम्हारे जहन में है कि पहचानेगा कैसे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है क्या मैं तुम्हें बताऊं कि पहचानूंगा कैसे। इस दुनिया में खरबों लोग हैं, खरबों लोगों की शक्ल सूरत कई लोगों से मिलती जुलती है, एक दूसरे का मुशाबे हो सकता है। कई लोग चलने में एक दूसरे के मुशाबे हो सकते हैं, कई लोग शक्ल सूरत के एतबार से मुशाबे हो सकते हैं। कितने लोगों की हालत तो ये है कि अगर पर्दे के पीछे से पढ़ दे तो आप समझेंगे कि हबीबुल्लाह फैजी आ गए हैं। दुनिया में लोगों को कॉपी करने वाले लोग अनेक पड़े हुए हैं, लोगों की मुशाबहत रखने वाले लोग अनेक पड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। लेकिन याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखो, अल्लाह ने इन खरबों लोगों को पैदा किया, लेकिन हाँ अल्लाह की कुदरत, कसम खुदा की अल्लाह की कुदरत की कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये अंगूठा, ये उंगलियां जो दिया है, ये फिंगर जो प्रिंट है, इस फिंगर प्रिंट का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, जब फिंगर प्रिंट का कोई जवाब नहीं है तो उसकी कुदरत का जवाब कहां से लाओगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है बला कादिरीना अला अन नसबिया बनाना, कि तुम अगर ये समझते हो कि तुम्हें रब तुम्हें पहचान न पाएगा, आओ दुनिया में तुम्हें बताता हो, आओ दुनिया में तुझे बताता हो। खरबों लोगों की जो उंगली है वो किसी एक से मैच नहीं करती है। लाख कोई जीनियस हो जाए, अगर आपका फिंगरप्रिंट कहीं लगा हुआ है तो उसकी डिग्री, उसकी डिग्निटी, उसकी सलाहियत वो काम न कर पाएगी। जब काम आएगी तो आपकी उंगली काम आएगी, जब काम आएगा तो आपका फिंगरप्रिंट
काम आएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत को कुछ मुहाल नहीं है। अल्लाह जब चाहे जैसे चाहे हमें जिंदगी अता कर दे, जैसे चाहे जब चाहे हमें अपने पास बुला ले। और ये जिंदगी मिली है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये जिंदगी मिली है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें खरबों लोगों में न बजाने वाला बनाया है, न तुम्हें जीसस के सामने नतमस्तक होने वाला बनाया है, न तुम्हें गैरुल्लाह के सामने अपने जबीन अकीदत को झुकाने वाला बनाया है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें अपना बनाया है और अपने महबूब की उम्मत में तुझे। और ये सर कहीं और न झुके, ये अल्लाह ने हमें और आपको सआदत बख्शा है कि ये सर सिर्फ और सिर्फ मेरी बारगाह में झुके। और जब ये बारगाह इलाही में सर झुकता है तो कायनात आपके कदमों में झुकती चली जाती है। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। आज नामुसे रिसालत पर कुछ जाहिल कुत्ते लोग भौंक रहे हैं, अल्लाह उनका मुंह काला कर दे। और उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे, आशिक रसूल बैठे हैं, दुआ करते हैं परवरदिगार उन जाहिलों को हलाक कर दे जो नामुसे रिसालत पर हमला करते हैं। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, पर न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हम सबके दिलों में अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह करीम मरहूम मगफूर आली जनाब शमीम अख्तर साहब की मगफरत फरमाए। साथ ही साथ हमारे आबा व अजदाद, हमारे खेश व अकारिब, हम सब की अल्लाह मगफरत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।